पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.72 इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹248.38 से बढ़कर ₹252.10 हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.29 इजाफा। मिट्टी का तेल 62 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो कुछ हुआ सियासत नहीं थी। एक वज़ीर आला अमन पर तवज्जो देने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से ज़ायद लाशें पड़ी हैं, वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये हक हासिल नहीं, इंतशार फैलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों से खिताब। कहा, हुकूमत सियासी तर्ज अमल न रखने वाली सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। एक जमात कहती है कि सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अपोजिशन अगर यही रवैया रखेगी तो उनका भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी। हम अपने सियासी झगड़ों में उलझे हैं, जिसका फ़ायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दोबारा सर उठा रही है। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से नाखुश। कहा, हुकूमत की कुछ मुआशी पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जब भी मौका मिला इन एतराज़ात पर बात करेंगे। हमें मुआशी तरक्की के लिए ज़राअत और IT के शोबे पर तवज्जो देनी होगी। VPN की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना। मुतालबा करते हैं कि VPN की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि यह नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए, इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मशरूत तौर पर मान गया। आइंदा भारत में ICC के इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पाकिस्तान शराइत कबूल न होने पर ICC का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो मैचेस UAE में होंगे। ICC ने PCB को हतमी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद पर तशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। PTI ने विफाक पर तीसरा हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। किसी शहरी के जाम बहक होने की शहादत नहीं मिली। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। असला और सरकारी मशीनरी से लैस होकर KP हुकूमत ने इस्लामाबाद पर हमला किया। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर सब कुछ छोड़कर भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान सरहद पार से हमला आवर हो रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुल्क की सलामती का मसला है। अलीमीन गंडापुर सबसे पहले अपना घर संभाले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि उमर अयूब ने
कहा कि मेरे सीने में फायर लगा। उमर अयूब ने सीने में गोली लगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की सहूलत खत्म होनी चाहिए। केपी में गवर्नर राज लगाने की कोई सोच नहीं है। और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है, कि ये चप्पलें छोड़ के, कपड़े छोड़ के, जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। और ये जो अंदरूनी खलफिशार है, और ये खातून चाहती थी कि यहां पे खून खराबा हो। अब जो 35 अफगान शहरी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। पीटीआई वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गजा फलस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। पीटीआई अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। पीटीआई वाले जूते और कपड़े छोड़कर भाग गए। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात अतारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 57वां योम तासीस। मुल्क भर में जुलूसों का इनेकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में मरकजी जलसे, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाम शुरू कोटरी में कारकुनों से खिताब। चर्चिल मेंबर ने मीरपुर खास के जलसे में कारकुनों का लहू गरमाया। कोयटा में योम तासीस की तकरीब से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खिताब किया। मुल्तान में तकरीब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब किया। रावलपिंडी में राजा परवेज अशरफ, इस्लामाबाद में श्री रहमान, कराची में रजा रुबानी और मेयर कराची ने खिताब किया। कराची में तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। पीटीआई का एहतजाज इंतशार पर मबनी था। शरपसंद अनासर मुसल्लह अफराद के साथ हमलावर हुए। एहतजाज सबका हक है, मगर मुल्क में इंतशार और अदब में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की इजाज़त नहीं दी जाती। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन का फैसला चैलेंज करना होता है, मगर वो चैलेंज नहीं किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम इत्तेहादी जमात नहीं, सिर्फ हिमायत करते हैं। हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। सहाफ़ियों पर मुकदमे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई से आवाम परेशान। सिंध हुकूमत जल्द रोज़गार फराहम करने के लिए नौकरियां दे रही है। IB टेस्ट पास को नौकरियां दी जाएंगी। एक वज़ीर आला रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। पीटीआई ने डी चौक तक जाने की जिद की। उनके कारकुन मुसल्लह थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मीडिया टॉक कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया, जमहूरियत और अवाम के लिए अपना खून दिया। पाकिस्तान की तारीख देख लें, पता चल जाएगा किस पार्टी ने क्या किया। भुट्टो खानदान ने अवाम को ताकत का सरचश्मा समझा। पीपल्स पार्टी का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्दअमल। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। बातें चमक जो यहाँ ज़रूर हैं, डिस्कशंस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना मुझे गवर्नर राज होते हुए नज़र आ रहा है, ना कोई सूबे में इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। फिर आ रहे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा फाइनल कॉल जारी और हम आएंगे इस्लामाबाद पे दोबारा एक और धावा बोलेंगे। सर हाथी के दान दिखाने को और खाने को, आप भी आए मैं भी आऊँ, आए फिर तो फिर फाइनल राउंड होगा। पाबंदी के ऊपर तो मैंने एक दफ़ा भी निगाह के नहीं लग सकती। मैंने कहा पाबंदी की तरफ ही जा रही है पार्टी। ये बताएं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होती देख रहे हैं अगले? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, बहुत ड्यू है। गंडापुर की पेंड हो गई है, बीबी की है, क्योंकि गंडापुर टीम ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करवा देंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगेगी न गवर्नर राज, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। सेनेटर फैसल वोडा का दावा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद आई तो उनके लिए ये फाइनल कॉल होगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। बानी पीटीआई की जमात ने ही उन्हें पागल करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, केपी हुकूमत ही गिरफ्तार कराएगी। बानी पीटीआई की जान बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। अज़मा बुखारी तमाम फेक वीडियोस और पोस्टें मंजर-ए-आम पर ले आई। प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा नाकाम बगावत के बाद फेक वीडियो और तस्वीर का सहारा ले रहे हैं। इन सब के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इस झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए इनको इसकी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। केपी में गवर्नर राज का पता नहीं। केपी में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है लेकिन हालात साजगार नहीं। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ अच्छा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। केपी का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। डीआई खान का इलाका शरपसंदों की लपेट में है। कुरम के मामले पर सियासी जमातों का जिरगा लेकर जा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों से जिरगे के हवाले से रब्ता किया। अमन के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दावा बोलने और जलाओ गिराओ से कोई आज़ाद नहीं होता। कोई लीडर धरने और एहतजाज के जरिए आज़ाद नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दौरा कोहाट। कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत। खिताब में कहा कि जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का इंजाम जहन्नुम है। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएं। फ़रीक़ैन के दरमियान नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मुकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। जो लोग इलाके में अमन ख़राब कर रहे हैं मुकामी कम्यूनिटी उसकी निशानदही करे। फ़ौज और पुलिस इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। दुनिया न्यूज़ की कामयाबी के 16 रोशन साल मुकम्मल। एक और संगे मील अबूर। नाजरीन को दुनिया न्यूज़ की 16वीं सालगिरह मुबारक। दुनिया न्यूज़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सहाफ़ती और अखलाकी इक़्तिदार के साथ हमेशा जदीद और असर हाजिर की टेक्नोलॉजी से अपने नाजरीन को पल पल बाखबर रखा। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज़ भी वक्त के तकाज़ों से रहा हमआहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफ़र। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर अपने नाजरीन तक पहुँचाने के लिए दुनिया न्यूज़ लाया असर हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। क्योंकि दुनिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे रहा। दुनिया न्यूज़ ने सब तक सबसे पहले खबर पहुँचाने का वादा हमेशा पूरा किया। मामला आम इंतखाबात का हो या आईनी तरमीम का, एवी तो नहीं राजदारी और सीक्रेसी और वीकेंड के ऊपर ये काम हो। एक नई जहर, नई रौब, नया अंदाज। खबर का सफर अब बेमिसाल। इंटरनेशनल इवेंट्स का इनकाद हो या खेल का मैदान, दुनिया के 16 साल। दुनिया न्यूज़ रखे नाजरीन को सबसे पहले बाखबर। क्योंकि दुनिया तेज है। बेहतरीन मुतहरिक अंतक और तजुर्बाकार न्यूज़ टीम, मुस्तनद मुनफरद अछूती खबरों पर आवाम का एतमाद। मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज़ की कवरेज के चर्चे। मुल्क और बैरून मुल्क खबर की तस्दीक का मुअस्सर और बाएतमाद नाम।
करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रोग्राम, तज्जिए और तबसरे, दुनिया न्यूज़ की पहचान, नस्र हाजिर के कई मुमताज़ नामवर तजियाकार स्क्रीन की शान शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ, जावेद अहमद कामती इल्म व हिकमत की मोती बखेरते हैं। अनीक अहमद भी पैगाम सुबह के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। मुज़ाकरात सीजन 2 का भी अलग ही अंदाज, सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का, थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ, इंफोटेनमेंट के मकबूल तरीन प्रोग्राम, हस्ब हाल का अलग ही मुकाम, हर दिल अजीजी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार दे दिया। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने की तहरीरी फैसला जारी। वकील बानी पीटीआई की दलील में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वक़्वे के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इस्तेआल अंगेज़ी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। एटीसी जज ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मंशियात की खरीदो फरोख्त का केस, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। मतीउल्लाह जान की जमानत 10,000 के मुचलकों के एवज़ मंजूर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास शिप्रा ने समाअत की।